क्लास 12 का मैथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ का पहला चैप्टर एनसीईआरटी मैथ का है और इसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन का ये चैप्टर है। इसकी स्टार्टिंग जो है एक्सरसाइज 1.1 से आज करेंगे और पहला टॉपिक है ये। और इसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ रहता है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिस्टिव क्या है, ये चीज़ें इसमें पता होना चाहिए। देखिए रिफ्लेक्सिव जो होता है स्वतुल्य का मतलब जो अपने जैसा दिखे। अगर अपने जैसा कोई भी एलिमेंट दिखता है या कोई नंबर दिखता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक, जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव के लिए एग्जांपल देते हैं कि अगर जैसे एक आ जाए तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, दो आ जाए, तीन आ जाए, इस तरह से। यानी इस पहले वाले को हम x और दूसरे वाले को y कहते हैं। अगर x y की तरह दिखता है और y x की तरह दिखता है तब हम इस पे पहुंच जाएंगे सिमेट्रिक पर। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये जो हमारे एक्स वाई वाले हैं दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। दोनों एक जैसे का मतलब अगर ये एक्स है तो भी एक्स होना चाहिए, ये वाई है तो ये वाई दिखना चाहिए, अगर ये दो है तो दो होना चाहिए, तीन है तो तीन होना चाहिए। इस तरह से ये आपके रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहलाएंगे यहाँ पर। तो हमें देखिए ये जो आपका रिलेशन और फंक्शन का जो ये चैप्टर है इसमें आपके जो होंगे सेट से भी चलेंगे, क्योंकि ये सेट और रिलेशन दोनों एक साथ लेकर चलना है। मतलब समुच्चय और संबंध, इसलिए समुच्चय और संबंध दोनों से ये क्वेश्चन रखा जाएगा। तो इसमें जैसे दे दिया है, हम आपको एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट करके 14 तक कोई नंबर्स लिखा गया है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कोलन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। और आपको बताना है कि ये जो दिया गया है सेट ए की वैल्यू यानी समुच्चय ए का जो मान दिया गया है 1 से 14 तक, उसका संबंध जो है एक्स वाई से है तो वो किस तरह का संबंध रखता है, रिफ्लेक्सिव रखता है, सिमेट्रिक रखता है या ट्रांजिस्टिव रखता है। तो रिफ्लेक्सिव का मैंने आपको मतलब बताया कि रिफ्लेक्सिव का मतलब एक ही जैसा दिखे, एक ही जैसा दिखना चाहिए। जो x का वैल्यू होना चाहिए वही y का भी होना चाहिए। दोनों अगर हमेशा एक जैसे मिलते हैं तो उसको हम रिफ्लेक्सिव वैल्यू कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हमने बताया कि हमारा रिलेशन एक्स वाई से है तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो ये जो सेट ए की वैल्यू दिया है इसमें हम ए की जगह रखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। यानी 1 रखने पर आपको वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। अगर हम इसकी जगह 2 रखते हैं तो जब 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 6 हो जाएगा और फिर 6 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी x का मान 2 रखने पर y का मान 6 आता है। तीसरा कंडीशन फिर ऐसे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा तो y की वैल्यू 9 मिला। यहाँ 4 रखेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा तो 4 रखने पर 12 मिलेगा, 5 रखने पर 15 मिलेगा, 6 रखने पर 18 मिलेगा। इस तरह से हमारा एक रिलेशन तैयार हो जाएगा कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है, अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है, x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 आती है। एक हमारा रिलेशन मिल गया, एक्स वाई सेट से ये रिलेशन आपको मिल गया। अब रिफ्लेक्सिव का रूल्स क्या होता है, एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी स्वतुल्य संबंध का नियम क्या है, फलन क्या है या इसकी विशेषता क्या होती है, कब होगा रिफ्लेक्सिव। तो कह रहा है x, x बिलोंग्स टू r यानी दोनों की शक्ल अगर एक जैसी दिखती है तो वह आपका रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमने रिलेशन निकाला, यहाँ 1 3 आया, 2 6, ये 1 1 नहीं आया, 3 3 नहीं मिल रहा है, 2 2 नहीं मिल रहा है, 6 6 नहीं है, यानी x और y दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो रही है। तो जब सेम नहीं हो रही है तो अगर हमारा सेम होता तो r इज अ रिफ्लेक्सिव, यानी ये r जो होता है ये रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन सिंस देयर इज नो सच पेयर,
सो आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये जो पेयर बन रहा है एक्स और वाई का, ये दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि हमें 1 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 3 मिल गया। यहाँ 2 6 है, हमें 2 2 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब हम चलते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का रूल्स क्या होता है? सिमेट्रिक में आपको बताएं कि अगर हमारे पास ये 3 ए बी सी, अगर तीनों जो है सेट ए से बिलोंग करते हैं, ए बी सी अगर तीनों सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो ए बी का रिलेशन अगर आर से है, तो बी और ए का भी रिलेशन आर से होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सिमेट्रिक है, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इस कॉलम को जरा पूरा कर देते हैं, हो सकता है कहीं मिल जाए आपको। तो अगर आप 4 रखते हैं यहाँ पर, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 21 हो जाएगा। अगर हम 8 रखेंगे तो 24 हो जाएगा। 9 रखेंगे 27 हो जाएगा। इसी तरह से 10 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। और इसी तरह से आप 11 रखेंगे तो 33 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 12 रखेंगे 36 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप 13 रखेंगे तो 39 हो जाएगा। और 14 रखेंगे तो 42 हो जाएगा। चलिए, इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव आपका कहीं नहीं है। सिमेट्रिक पे जब चलते हैं, तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड है, ठीक, अगर उसको आपने समोसा खिलाया तो वो भी बदले में तुम्हें समोसा खिला दे रहा है, तो उसी को हम सिमेट्रिक कहते हैं। मतलब जो चीज आपने उसको दिया, वो आज या कल, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वही चीज फिर आपको खिलाता है, उसी को हम सिमेट्रिक, मतलब एक जैसा बर्ताव जब करेंगे उसी को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 3 है तो कहीं 3 1 दिख रहा है, कहीं पर 3 1 नहीं दिखा। अगर यहाँ 2 6 है तो कहीं 6 2 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 9 है तो कहीं 9 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसी तरह से 4 12 है तो पूरी लाइन में कहीं 4 12 कि जब 12 4 दिख रहा है, नहीं दिखा। 5 15 है तो कहीं 15 5 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज, एज पर अगर x, y बिलोंग टू r, यानी x y जो है r से बिलोंग करता है, एंड y, x बिलोंग टू r, और y x का भी संबंध जो है वो r से है, तब हम कह सकते हैं कि देन r इज सिमेट्रिक। ठीक, r इज ए सिमेट्रिक, यानी r जो है वो आपका सममित होगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक, ऐसा हुआ नहीं, इसलिए लिख देंगे देयर इज नो सच पेयर, सो आर नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? ये सिमेट्रिक का रूल्स हो गया। अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टिव पर। ट्रांजिस्टिव का रूल्स क्या होता है? ट्रांजिस्टिव वाले में क्या होता है कि अब इसमें हमारे अगर कोई 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी करके अगर 3 एलिमेंट हैं, तो अगर ए बी का रिलेशन आर से है, बी सी का रिलेशन आर से है, तो ए सी का भी रिलेशन आर से होना चाहिए। यानी ए बी बिलोंग टू आर, यानी ए बी एलिमेंट अगर आर से संबंध रखता है और बी सी भी आर से संबंध रखता है, तो ए सी भी संबंध रखेगा। नहीं समझ में आया तो मान लीजिए हमारे ये 3 दोस्त हैं। ठीक, पहले वाले का दोस्त का संबंध, इनमें दोस्ती खूब अच्छी है, लेकिन बी और सी का दोस्ती अलग है। यानी ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, और इसमें अचानक अगर आपकी लड़ाई हो जाती है तो क्या होगा? इसमें ये अलग हो गया, फिर इससे ये मेल नहीं करेगा, लेकिन इससे मिलता रहेगा, तो ये भी तो इससे नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। अगर तीनों में घनिष्ठता है, यानी ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो इसके चलते ये भी इसको मिलेगा, इससे दोस्ती रखेगा, तो ए और सी में एक रिलेशन बन गया, और जब ए और सी में रिलेशन बन गया तो आपका ट्रांजिस्टिव होगा, यानी संक्रामक संबंध होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 1 3 आया है, कहीं 3 1 मिला है, कहीं नहीं। 2 6 आया है तो कहीं 6 2 भी नहीं मिला है,
ठीक, जैसे एक 3 आया तो 3 और कहीं मिला है, कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ 2 आया है तो कहीं और 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, देन इज नो सच पेयर ऑफ आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। इस प्रकार से यह फलन जो है वह आपका ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 3 मिल गया, तो 1 3 आर से रिलेशन रखता है, लेकिन 3, 1 कहीं आपको मिला, नहीं मिला, तो नॉट बिलोंग, यानी संबंध नहीं रखता है। तो जब 3 1 से संबंध ही नहीं रखा तो आपका सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित नहीं है। अगर यही चीज सपोज दैट अगर आपका इससे संबंध होता और 3 का कहीं 5 से या 9 से, देखिए 3 और 9 यहां पर आया है ना, 1 का 3 से संबंध है और 3 का क्या है, 9 से संबंध है, समझिएगा यहां पर, ठीक। 1 का 3 से संबंध ये सिमेट्रिक के लिए निकाला गया कि 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से होना चाहिए, लेकिन कहीं 3 1 मिला ही नहीं है, तो इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं था। अब इसी से 1 3 मिल गया है और 3 9 मिल गया है, यहां मिल रहा है, यानी 1 3 का संबंध आर से है, रिलेशन है, और 3 9 का रिलेशन है। इसका मतलब 1 वाला 9 से भी बिलोंग करेगा, ऐसे। तो ट्रांजिस्टिव प्रकार से यहां बन सकता है, ट्रांजिस्टिव यहां पर क्या होगा, बन जाएगा। जैसे यहां देखिए 2 6 है तो यहां 6 18 आ गया, इसी प्रकार 2 6 बिलोंग टू आर और 6 18 बिलोंग टू आर, तो 2 18 ऐसा होना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए। तो देखिए 1 का 9, तो 1 9 कहीं मिला ही नहीं है, तो 1 का 9 से रिलेशन नहीं हो रहा, तो नॉट बिलोंग हो जाएगा। 2 6 6 18 मिल गया हमको, लेकिन 2 का 18 पूरी लाइन में कहीं नहीं मिल रहा है, तो भी नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो सारा कंफ्यूजन देखिए इसी में रहता है ट्रांजिस्टिव वाले में, तो ये आपको ध्यान देना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट आपका जैसे सेम आता है, लगातार सेम आता है, 2 2 3 3 4 4 दोनों सेम आता है, तो उसको ट्रांजिस्टिव माना जाता है, तीसरा वाला मिले या ना मिले। जैसे अब मिल जाता है 1 1 मिल जाता है, फिर 2 2 मिल जाता है, 3 3 मिल जाता, अगर दोनों सेम है तो उसे ट्रांजिस्टिव भी मान लिया जाता है और रिफ्लेक्सिव भी मान लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, relation R in the set n of natural number, defined R equal x comma y colon y equal to x plus 5 and x is less than 4। एक आपका सेट दे दिया है, कह रहा है कि रिलेशन है x का y से और y इक्वल टू जो है वो x plus 5 दिया है, और यहाँ क्वेश्चन में कह दे रहा है कि x की वैल्यू जो होगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ x की वैल्यू कह रहा है, x की वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, यानी 1 2 3 तक आप रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। एक हमारा रिलेशन सेट यहाँ पर तैयार हो गया कि r इक्वल टू जो मिल गया आपको, क्या क्या मिल गया, 1 रखने पर 6 आया, 2 रखने पर 7 आया और 3 रखने पर 8 आ गया, ऐसे 1 6 2 7 3 8, ये हमारा रिलेशन सेट तैयार हो गया। अब हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। तो इसमें आपको करना क्या है, तो पहला रूल वही, ठीक, पहला रूल वही चलेगा कि देयरफॉर अब दोनों सेम होना चाहिए, या तो 1 1 आया होता या तो 6 6 आया होता, 2 2 3 3 दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पर कहा गया है कि रिफ्लेक्सिव का रूल्स क्या होता है, एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी x x बिलोंग टू r देन r इज अ रिफ्लेक्सिव। ठीक, कह रहा है कि अगर ये दोनों x y की वैल्यू सेम होते हैं, तो x y की वैल्यू जब सेम होंगे तो यह आपका स्वतुल्य होगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी लगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक का रूल्स क्या होता है, सिमेट्रिक वाले में अब यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि एज पर
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि x, y बिलोंग टू R एंड y, x बिलोंग टू R, ठीक। देन R इज सिमेट्रिक, ठीक। लेकिन अब यहां पर क्या है कि देयर इज नो सच पेयर, सेकेंड वाले के लिए हम प्रूव कर रहे हैं पेयर, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। रीजन अगर आपको दिखाना तो हम साइड में यहां रीजन लिख दे रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1,6 बिलोंग टू R, यानी 1,6 R में है, लेकिन क्या कहीं पर 6,1 दिख रहा है? बोलिए, इस लाइन में कहीं 6,1 दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक बना ही नहीं। 2,7 सिमिलरली 2,7 बिलोंग टू R, लेकिन क्या कहीं पर 7,2 दिख रहा है? नहीं। 3,8 बिलोंग टू R, तो 8,3 नॉट बिलोंग, नहीं दिख रहा है कहीं, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड कंडीशन में चलते हैं, ट्रांजिस्टिव के लिए। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है कि अगर 1,6 बिलोंग टू R, तो 6 का कहीं से और रिलेशन होना चाहिए। 1 6 से रिलेट करता है, तो 6 किसी से कहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि 6 का किसी से रिलेशन बन ही नहीं रहा है। सीधे सीधे लिख दीजिए कि x, y बिलोंग टू R, y, z नॉट बिलोंग टू R, तो x, z भी नॉट बिलोंग टू R। यानी x y का तो रिलेशन मिल जा रहा है, x y का सेट है यहां पर, लेकिन 6 का किसी से रिलेशन नहीं हो रहा है। 2 7 से रिलेशन रख रहा है, लेकिन 7 किसी से नहीं रख रहा है। 3 का 8 से रिलेशन है, लेकिन 8 वाला किसी से रिलेशन नहीं रख रहा है, इसलिए आपका ये जो है ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो मेन चीज आपको बस यही ध्यान देना है कि जब हमारा x यानी a और b की वैल्यू दोनों सेम होती है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर a b से संबंध रखता है और वही चीज b a से भी संबंध रखता है, मतलब जैसे अगर 1,6 मिला है तो मुझे कहीं इस लाइन में 6,1 मिल जाए, अगर 2,7 मिल रहा है तो कहीं 7,2 मिल जाए, 3,8 मिल रहा है तो कहीं अगर 8,3 मिल जाएगा, तो वो आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। थर्ड कंडीशन है कि ट्रांजिस्टिव संक्रामक संबंध कहां पर होता है? अगर 1 का 6 के यानी 1,6 मिल रहा है तो अगला 6, कुछ होना चाहिए, ठीक। जैसे 2,7 मिल गया तो अगला 7, कुछ होना चाहिए। अगर 3,8 मिल गया तो 8, ऐसा नहीं कि सब में मिले, कहीं पूरे सेट में, पूरे रिलेशन में कहीं एक तो पेयर ऐसा बनना चाहिए। अगर ऐसा पेयर बनता है तो ये नियम है, यानी स्वतुल्य, संक्रामक या सम्मित कुछ ना जरूर होगा वहां पर। तो यहाँ पर कोई ऐसा पेयर नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये भी आपका सेकेंड पार्ट भी आपका क्या है, ये ना ही ट्रांजिस्टिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, यानी तीनों कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक सेट तैयार किया गया है कि रिलेशन a = 1 से 6 तक की गिनती है और r का रिलेशन जो है कह रहा y इज डिवाइजेबल बाई x, यानी y की वैल्यू x से कटना चाहिए। हमने क्या किया, x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, x का मान 1 रखते हैं, y का मान 2 रखते हैं तो 1 2 से कट जाएगा। इसी में से आपको रखना है, अलग से कोई डिजिट नहीं चुनना है। 3 जो है 1 से डिवाइजेबल है, 4 1 से डिवाइजेबल है, 5 भी 1 से डिवाइजेबल है, 6 भी 1 से डिवाइजेबल है। फिर यहाँ देखेंगे 2 डिवाइजेबल है, 4 है और 6 है। इसी तरह से 3 से डिवाइजेबल है, 6 से भी, और 4 का 4 में डिवाइड होगा, 5 का 5 में, 6 का 6 में।
ये हमने लिख दिया कि y के जितने भी वैल्यू हैं वो x वाले से डिवाइजेबल हैं। अब हमें रिफ्लेक्सिव छांटना है, तो जो सेम सेम दिख ही रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 पेयर बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक का रूल्स कहता है कि 1 का 1 से रिलेशन है, तो 1 का 1 से रिलेशन है ही, बिल्कुल दिख ही रहा है। 2 का 2 से भी है, ठीक, तो 1 का 1 से है, तो इसका अगर इससे है तो इसका भी तो इससे है ये रिलेशन। 1 का 2 से है तो कहीं 2 का 1 से है, नहीं है, ठीक। जैसे 1 का ये तो रिफ्लेक्सिव का हो गया सेम सेम वाला। अब अगर हम कहते हैं 1 का 2 से रिलेशन है, तो क्या कहीं दिख रहा है कि 2 का 1 से रिलेशन है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अगर 1 का 3 से रिलेशन है, तो क्या कहीं दिख रहा है कि 3 1 से रिलेशन रखता है? नहीं है। ऐसे नहीं समझ में आया, सुनिए, 1 का डिवाइड 2 में हो जाएगा, तो क्या 2 का डिवाइड में 1 में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं बना। 1 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, ठीक, ये आपका सिमेट्रिक हो गया। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1,5 1 का भाग आप 5 में कर सकते हैं, लेकिन 5 का भाग 1 में नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं बन रहा है, तो नो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिस्टिव में जाते हैं, तो ट्रांजिस्टिव में देखिए अगर 1 का 2 से रिलेशन है, यहीं से उठाना है, कुछ अपनी मर्जी से नहीं लिखना है, तो 1 का 2 से एप्सिलॉन हो गया, तो क्या देखिए कि 2 का और किसी से रिलेशन दिखा रहा है? 2 का दिखाइए यहाँ पर, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, 2 का 4 से भी रिलेशन हो रहा है, तो 1 का 4 से होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें 1 4 है कहीं पर? बिल्कुल है, यहाँ पर है, तो रिलेशन रख रहा है, तो ये आपका ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 1,3 ले रहे हैं, तो 1,3 जो है R से रिलेशन रखता है, और देखिए कहीं 3, कुछ हो, तो 3,3 भी है, 3,6 भी है, 3 का 6 से रिलेशन है, यानी 1,3 बिलोंग टू R, 3,6 बिलोंग टू R, तो 1 6 भी होना चाहिए। देखते हैं 1 6 है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, ये आपका ट्रांजिस्टिव है, ठीक, तो ये आपका ट्रांजिस्टिव है। क्लियर हो रहा है सारा? ठीक, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपको कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिस्टिव आप किस तरह से छांटेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो रहा है तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे।